एक्सरसाइज 2.5 का सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया है 1 2/4 3/16 4/16 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये जो है एपी में है। हाँ, ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 ऊपर का वो है एपी में, और यहाँ पे 1/4 1/16 1/64। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 16 4 का स्क्वायर है, 64 4 का क्यूब है, तो ऐसे लिखते हैं ऐसे। और ये जो है वो जीपी में है ना, उसका रेशो जो आता है देखो R इज इक्वल टू 1/4 आएगा हमेशा। 1/4/1 1/4 1/4 का स्क्वायर अपॉन 1/4 1/4 रेशो हमें 1/4 मिलता है। मतलब ये दो एपी और जीपी, मतलब ये एजीपी है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे एपी भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी सीक्वेंस है, और जीपी का भी सीक्वेंस है, इसके लिए ये क्या है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमें क्या निकालने के लिए बोला है कि सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A/1 - R। हाँ, ये सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, इसमें इसका सम करेंगे। 1 ये जो टर्म दिया है हमें उसका हम सम करेंगे। 1 + 2/4 + 3/4 का स्क्वायर + 4/4 क्यूब का स्क्वायर क्यूब ऐसे आता है। फिर हम क्या करेंगे, रेशो जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। Sn को सम को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर एक टर्म को हम क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4, 2/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का स्क्वायर आएगा, 3/4 स्क्वायर को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 क्यूब आएगा। ऐसे ही आगे 4/4 का 4th पावर आएगा। तो ऐसे होता है ना, डॉट डॉट। अभी हम करें ये इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे और इसको सेकेंड बोलेंगे। हाँ, अभी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 से हम सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो Sn - 1/4 Sn, और ये 1 से हम अभी 1 से ये नहीं करेंगे, 2/4 से 1/4 माइनस करने का, 1 को ऐसे रखने का है हमें 1 प्लस, और 2/4 को 2/4 से 1/4 माइनस करने का। तो 2/4 - 1/4 क्या आता है, 1/4। वैसे ही जो यहाँ पे देखो बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होता है तभी हम माइनस कर सकते हैं। 3/4 का स्क्वायर माइनस 2/4 का स्क्वायर, तो आता है 1/4 का स्क्वायर। फिर 4/4 का क्यूब माइनस 3/4 का क्यूब, जो आता है उसका आंसर 1/4 का क्यूब। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका माइनस करेंगे तो क्या आता है, Sn कॉमन निकालो, ऐसे भी कर सकते हो, Sn कॉमन निकालो, अंदर क्या रहता है 1 - 1/4। हाँ, तो Sn 1 - 1/4 क्या आता है, 4 1 = 4 -1 मतलब 3/4, मतलब 3/4 Sn आता है। 3/4 Sn यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 1 प्लस यहाँ पे 1 बाजू में रखेंगे, और 2/4 से लेकर ये पूरे सीक्वेंस को लेंगे। यहाँ पे माइनस किया हमने 2/4 - 1/4, ये सीक्वेंस मिलता है हमें। हाँ, ये सीक्वेंस मिलता है, माइनस करने के बाद 2/4 - 1/4 ऐसे करके ये सीक्वेंस मिलता है। ये जो सीक्वेंस हमें मिलता है वो जीपी में है। देखो यहाँ पे 1/4 स्क्वायर अपॉन 1/4 करोगे तो R इज इक्वल टू हमें रेशो क्या मिलता है, 1/4। हमेशा वो रेशो कांस्टेंट मिलता है, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, जीपी में है। ए फर्स्ट टर्म हमें मिलता है 1/4, और R जो है ये क्या है 1/4 है, उसका मॉड्यूलस करने के बाद 1/4 ही मिलता है। R इज लेस देन 1, इसके लिए सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला जो होता है A1 - R 1/4, ए फर्स्ट टर्म हमारा 1/4 है, अपॉन 1 - R, R भी है 1/4 ही, तो 1/4 अपॉन 4 1 = 4 -1 3/4, 1/4 इंटू 4/3 होता है, तो 4 4 कट होता है और 1/3 मिलता है। सम टू इन्फिनिटी हमें मिला 1/3। अभी यहाँ पे 3/4 Sn ये है, और 1 प्लस है, देखो यहाँ पे 1 प्लस है, और ये इसका हमने सम टू इन्फिनिटी निकाला, 1 + 1/3 ऐसे करेंगे।
3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4/3 आता है। 4/3 और SN अभी क्या करेंगे 4/3 3/4 इस साइड जाता है तो क्या होता है 4/3 होता है। 3/4 ये इज इक्वल टू साइन के इस साइड जाए तो 4/3 मिलता है। तो हमारा आंसर है 4 4 4 ज़ा 16/9। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन 3 6/5 9/25 12/125 15/625। 3 को हम 3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। 6/5 9 यहाँ पे देखो 25 5 का स्क्वायर है, 9/5 का स्क्वायर, 12/5 का क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है, 15/5 का 4th पावर ऐसे लिख सकते हैं हम। अभी देखो वहाँ यहाँ पे ऊपर जो है 3 6 9 12 15 ये जो है सीक्वेंस AP में है हाँ। 6 - 3 3 आता है, 9 - 6 3 आता है, 12 - 9 मतलब डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस 3 आता है हमेशा। इधर AP में कॉमन डिफरेंस 3 कांस्टेंट आता है। और GP में जो है रेशो 1/5 है। देखो 1/5 हाँ, 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब, 1/5 का 4th पावर, 1/5 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब, 1/5 का 4th पावर। ये जो है GP है, ये सीक्वेंस जो होता है GP में है। इनका रेशो R इज इक्वल टू 1/5। ये GP का रेशो जो होता है 1/5/R रेशो आता है 1/5। 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1/5 रेशो हमें 1/5 मिलता है। मतलब यहाँ पे दो सीक्वेंस है, एक GP का है और एक AP का है। ऊपर जो है AP में है सीक्वेंस और नीचे जो है सीक्वेंस GP में है। तो ये AGP है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमें इसका सम टू इन्फिनिटी निकालने का है। तो पहले हमने किया वैसे SN इज इक्वल टू क्या रहेगा सम करने का सबका 3 + 6/5 + 9/5 का स्क्वायर इसका सम निकाला सम। अभी यहाँ पर जो रेशो है उससे हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक टर्म को फर्स्ट इक्वेशन के हर एक टर्म को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/5 SN आता है। यहाँ पे 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 3/5 होता है। 6/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर होता है। 1/5 से मल्टीप्लाई 6/5 स्क्वायर आता है। 9 × 9/5 का स्क्वायर, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 9/5 का क्यूब आता है। 12 को 1/5 क्यूब 12/5 क्यूब को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे होता है। मतलब सब टर्म को पूरे टर्म्स को हम क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड मानो और इसको फर्स्ट मानो। अभी क्या करने का है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करने का है। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस करने का है। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन क्या करने का है माइनस करने का है। SN - 1/5 SN हाँ। तो 3 यहाँ पे रहने दो ऐसे ही, क्योंकि जो बेस जिसका बेस सेम होता है उसका ही हम माइनस करेंगे। 6/5 - 3/5 हाँ। फिर 9/5 का स्क्वायर माइनस 6/5 का स्क्वायर ऐसे माइनस करेंगे तो 3/5 का 3/5 - 6 3/5 6 - 3 3/5 मिलता है। 9/5 का स्क्वायर माइनस 6/5 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर मिलता है। फिर 12/5 का क्यूब माइनस 9/5 का क्यूब हमें मिलता है 3/5 का क्यूब हाँ। ऐसे 3/5 का 4th पावर। तो हमेशा हमें ना एक 3 प्लस और ये जो है GP का टर्म मिलता है हमें हाँ। 3/5 अब प्लस 3/5 का स्क्वायर अब प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 3/5 का 4th पावर ऐसे GP का टर्म हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है कि देखेंगे। फर्स्ट टर्म जो होता है 3/5 है। अब यहाँ पे रेशो देखो हमेशा हमें 3/5/3/5 का स्क्वायर मतलब 1/5 मिलता है हाँ। 3/5 का स्क्वायर करें अपॉन 3/5 करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 1/5 रेशो मिलता है। मॉडुलस ऑफ R इज इक्वल टू 1/5 मतलब R जो है 1 से छोटा है, R इज़ लेस दैन 1। इसके लिए सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 प्लस ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी ये GP के टर्म का निकालेंगे। तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 - R। 3 प्लस A जो है 3/5 है, फर्स्ट टर्म है 3/5, 1 माइनस R जो है -1/5 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस करने के बाद 3/5 5 1 × 5
-1 तो 4/5 मिलता है। 3/5 ये ऊपर जाके 5/4 होता है, तो 5 और 5 हो जाता है और 3/4 मिलता है। अभी 3 + 3/4 करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया 1 - 1/5 ऐसा Sn जो है 1 - 1/5 करने के बाद हमें 4/5 मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 = 5 -1 तो Sn 4/5 इंटू Sn मिलता है हमें। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या किया 3 + 3/4 उसका एडिशन करने के बाद 3 4 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 4 जा 12 + 3 12 + 3/4 तो 15/4 मिलता है। और ये 4/5 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होके उल्टा होता है। हाँ 4/5 का 5/4 हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। 15 5 जा 75/16 तो सम टू इन्फिनिटी हमें मिलता है 75/16।